Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. Today in this video, we will start our new chapter, that is chapter number 8, 10, and the name of the chapter is Clothes. So let's start reading. Every day we wear different types of clothes. हम रोजाना अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. Clothes protect us from heat. जो कपड़े हैं हमें किस किस से रक्षा करते हैं, हमारे किस किस से बचाते हैं. हीट गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन बारिश से, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स धूल मिट्टी से, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मतलब हमें खाना ले बाइट ना कर ले उस चीज़ से. लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दैट आर वॉर्न इन डिफरेंट सीजन्स. अब उन बारे में पढ़ते हैं जो हम अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के जो कपड़े पहनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू कवर अवर सेल्स. हम सभी कपड़े अपने शरीर को, अपने आप को ढकने के लिए पहनते हैं. क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. कपड़े से हम कैसे दिखते हैं? कपड़े पहनकर स्मार्ट दिखते हैं. वी चूज क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर, सीजन, स्पेशल डेज एंड दी वर्क वी डू. हम जो कपड़े किस हिसाब से चुनते हैं कि हमें आज या कब कैसे कपड़े पहनने हैं, वो इस हिसाब से चुनते हैं कि मौसम कैसा है, सर्दी है, गर्मी है, किस प्रकार का मौसम है. स्पेशल डेज मतलब बर्थडे है, शादी है या क्या है, इस तरह के स्पेशल डेज देखकर. उसके अलावा वर्क वी डू मतलब कि आप क्या काम करते हो, तो हर अलग काम के अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं. जैसे डॉक्टर के अलग तरह के कपड़े रहते हैं, पुलिस के अलग तरह के रहते हैं, स्कूल में आप अलग तरह के कपड़े पहनते हो. तो इस हिसाब से भी हम कपड़े का चुनाव करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर वॉर्न बाय बॉयज, गर्ल्स, मैन एंड वीमेन. जो लड़का लड़की और आदमी औरत जो होते हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं. जैसे कुछ आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, बॉयज़ ने जीन्स, टी शर्ट, पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं. वीमेन जनरली साड़ी पहनती हैं, पर आजकल सलवार सूट और जीन्स वगैरह भी पहनते हैं. बच्चे हाफ पैंट शर्ट वगैरह डालते हैं. गांव में जो आदमी होते हैं वो धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा या पगड़ी, टर्बन होता है पगड़ी, वो डालते हैं. गर्ल्स जो है वो जीन्स डालती हैं. उसके अलावा टॉप, स्कर्ट, सूट्स वगैरह डालती हैं. स्टूडेंट जो है स्कूल यूनिफॉर्म डालते हैं. क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स. अब अलग अलग मौसम के लिए कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर वॉर्न इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं वो हम अलग अलग सीजन में डालते हैं. देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया. इंडिया में मेनली 3 सीजन्स है, समर, विंटर एंड रेनी. गर्मी, सर्दी और बारिश का. क्लोथ्स फॉर समर सीजन. समर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं. इन समर्स द वेदर इज़ वेरी हॉट. गर्मियों में जो वेदर होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है. सो वी लाइक टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. तो हम कॉटन क्लोथ्स डालते हैं, वो भी लाइट कलर के, बहुत ही हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं. बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एब्जॉर्ब द स्वेट ईजिली. क्योंकि इस तरह के जो कपड़े होते हैं, लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं, वो पसीने को, स्वेट होता है पसीना, उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि सोख लेता है पसीने को. एंड कीप आवर बॉडी क्लीन एंड कंफर्टेबल. और हमारी बॉडी को क्या रखता है, ठंडा और कंफर्टेबल, मतलब आरामदायक रखता है. ठीक है. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन किससे मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है. कॉटन क्लॉथ्स आर मेड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग. कॉटन जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? कताई बुनाई करके. स्पिनिंग एंड वीविंग क्या होता है? कताई बुनाई बोलते हैं ना, वो करके. कॉटन इज वोवन ऑन अ वीविंग मशीन. और इसको कहाँ पर सिला जाता है, कहाँ पर वूव किया जाता है इसको? जो वीविंग मशीन्स होती हैं, जो कताई बुनाई वाली जो मशीन्स होती हैं, उसके ऊपर इन्हें बुना जाता है. ठीक है. उसको बोलते हैं हम करघा. हिंदी में करघा बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको लूम. ओके. नेक्स्ट है क्लोथ्स फॉर विंटर सीजन. विंटर सीजन में आप कैसे कपड़े पहनते हो. इन विंटर्स द वेदर इज टू कोल्ड. विंटर्स में जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. एंड वी लाइक टू वेयर थिक वुलन क्लोथ्स. और हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? थिक, मोटे, ऊनी कपड़े. ठीक है. टू कीप आवरसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप. और वूल किससे मिलती है हमें? ऊन किससे मिलती है? शीप से मिलती है. वूल इज यूज टू निट स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स एंड अदर वार्म क्लोथ्स. और जो क्या कहते हैं, वूल होती है, ऊन होती है, उसको कैसे बुना जाता है? निट मतलब होता है बुनना. उसको कैसे बुना जाता है? उससे बुने जाते हैं स्वेटर्स, बुने जाते हैं, कैप वगैरह होगी, सॉक्स होगी, जितने भी गर्म कपड़े होते हैं ऊन से बुने जाते हैं. नेक्स्ट है क्लोथ्स फॉर रेनी सीजन. रेनी सीजन के लिए कैसे क्लोथ्स हम पहनते हैं. व्हेन इट रेन्स, जब भी बारिश होती है तो रेन कोट्स एंड गम बोट्स आर यूज्ड.
और जो रेन कोट होता है और गम बूट्स होते हैं, गम बूट्स पता है आपको, रबड़ के जो जूते होते हैं वो, ठीक है। तो रेन कोट और गम बूट्स पहनते हैं हम, दे कीप अस ड्राई, वो हमें सूखा रखते हैं। अम्ब्रेला इज ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, और अम्ब्रेला भी यूज़ किया जाता है बारिश से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ्स। अब हम सिल्क और सिंथेटिक क्लोथ्स जो बिल्कुल रेशमी वाले जो रहते हैं ना, उस क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क, हम वो कपड़े भी पहनते हैं जो सिल्क से बनते हैं। और सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से, रेशम का कीड़ा होता है जो, उससे हमें रेशम मिलता है। वी गेट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म्स, हमें सिल्क थ्रेड जो मिलता है, जो रेशम का जो हमें थ्रेड है, वो धागा है, वो किससे मिलता है? जो रेशम के कीड़े का जो कोकून, मतलब जब शुरुआत होती है उसकी रेशम के कीड़ा बनने की, वहाँ उससे हमें मिलता है। लेटर दीज थ्रेड्स आर यूज टू मेक सिल्क क्लोथ, और उसके बाद इन सिल्क क्लोथ से, लेटर दीज थ्रेड्स, इन धागों से उसके बाद फिर क्या बनाए जाते हैं? धागों की हेल्प से ही सिल्क क्लोथ बनाए जाते हैं, रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लोथ्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर। क्लोथ से जो है नायलॉन से भी बनते हैं, रेयन से, पॉलिस्टर, ये सब अलग अलग तरह के कपड़े के प्रकार है, ठीक है। एक कॉटन क्लोथ होता है, सूती कपड़ा होता है, जैसे एक और रेशम का बता दिए, इस तरह के बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े के होते हैं टाइप्स, ये सारे वही है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स, और इस तरह के कपड़ों को हम सिंथेटिक क्लोथ्स बोलते हैं। यूनिफॉर्म्स, नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म। सम पीपल हु डू स्पेशल जॉब सच एज पुलिसमैन, कुछ लोग जो स्पेशल जॉब करते हैं, जैसे कि पुलिसमैन हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, आर्मी मैन हो गए, एडवोकेट है, डॉक्टर है, नर्स है, पोस्टमैन है, ये सभी अलग यूनिफॉर्म डालते हैं। बिकॉज दे आर आइडेंटिफाइड विद देयर यूनिफॉर्म, क्योंकि इनको पहचाना ही इनके यूनिफॉर्म के थ्रू जाता है। इनके यूनिफॉर्म देख के हम पहचान जाते हैं कि ये कौन है। People in different parts of the world are identified with the clothes of their country. लोग जो है अलग अलग तरह, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भी लोग रह रहे हैं, उनको उनके कपड़ों के द्वारा ही पहचाना जाता है। These clothes are called costumes. उस क्लोथ्स को क्या बोलते हैं? कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं। कॉस्ट्यूम्स भी डाली जाती है, जैसे हम बोलते हैं राजस्थानी डाल लो, राजस्थानी लहंगा होता है अलग तरह का रहता है, हरियाणवी लहंगा दामन बोलते हैं जिसको, वो अलग तरह के रहते हैं। तो कॉस्ट्यूम्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो वर्ल्ड में अलग अलग लोग जो रह रहे हैं, अलग अलग हिस्से में जो रह रहे हैं, उनके कपड़ों के द्वारा भी उनको पहचान लिया जाता है कि ये कौन से देश से है, तो उस चीज़ को हम कॉस्ट्यूम बोलते हैं, ठीक है। So this is enough for this chapter. Okay, so I hope you are all clear. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care and keep reading.